भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई क्रिकेट न खेलने का फैसला किया है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से क्रिकेट से खिलवाड़ करने पर पाकिस्तान आलमी सालसी अदालत में जाने का भी अपना इस्तेहकाक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने भारत के इनकार के बाद ओलंपिक समेत दीगर खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। और हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि भारत की ओलंपिक्स 2036 की बिड की भी मुखालिफत की जाएगी। आईसीसी ने आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शेड्यूल जारी करना था, वो इवेंट को भी मनसूख कर दिया गया है। भारतीय बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार इवेंट की मनसूखी की वजह बना और अपनी शेड्यूल तश्कील देने के लिए मेज़बान पाकिस्तान और हिस्सा लेने वाली टीमों के बोर्ड से मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स तजज़ियाकार इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान, आपको वेलकम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इरफान साहब, अब भारत ने तो इनकार कर दिया है और पहले एक्सपेक्ट भी हम शायद यही कर रहे थे क्योंकि भारत का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? देखें इमरान, इसमें 100 डेज का रूल होता है आईसीसी का कि जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होना है तो 100 डेज पहले उसका स्केड्यूल अनाउंस करना मैंडेटरी होता है। क्योंकि भारत ने 2 दिन पहले ये रिटर्न पहले 1 दिन पहले उन्होंने मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ सर्कुलेट की, फ्लोट की उन्होंने। वो करते ही ऐसे हैं उनकी, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो वो जान के पहले मीडिया के थ्रू न्यूज़ फ्लोट करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएंगे, और उसके बाद ओबियसली अब रिटर्न भी उनकी तरफ से आ चुका है। और ये जो आईसीसी का रूल है कि 100 डेज पहले आपने स्केड्यूल अनाउंस करना होता है, वो डिले का शिकार अब हो गया, डिले आ गया उसमें। अब इसमें 2 चीज़ें मैं पहले बताता हुआ चलूँ कि जब ये बजट मंजूर हुआ था आईसीसी के हवाले से कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, तो उसमें एक पार्शल बजट भी मंजूर हुआ था। ये मैंने उसकी निशानदेही तब भी की थी। ये तभी होता है कि जब किसी इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाना हो, उस लिहाज से ये अप्रूव होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पीसीबी की भी मिस्टेक थी कि उसको थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। प्रोएक्टिव होते हुए ये आईसीसी में बात उठाता कि ये पार्शियल बजट क्यों अप्रूव हो रहा है। बट हम जहाँ सारी अपनी जितनी भी टेंशन थी वो रेनोवेशन और उस पर लगा रहे थे, हमें कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस रखना चाहिए था। और हम कहीं ना कहीं खाम ख्याली में थे, हमने आंखें बंद की थी शायद कि शायद भारत अच्छा जेस्चर शो करेगा जैसे हम करते हैं, तो वो शायद हमारी खाम ख्याली रही। अब इसमें फर्दर अगर बताता हुआ चलूँ तो 3 चीज़ें आईसीसी जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक इस पर बना चुका है, प्लान्स बना चुका है। नंबर 1 प्लान तो ओबियसली यही था कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। तमाम टीमें भी इस पर एग्री कर चुकी हैं एक्सेप्ट भारत। अब उस पर तो ओबियसली ऑब्जेक्शन आ गया। अब सेकंड प्लान ये है कि भारत अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेलना चाह रहा है क्योंकि वेदर भी, क्लाइमेट भी उसको सूट करता है, या श्रीलंका की ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है। श्रीलंका ने भी अपनी ऑफर दी है। तीसरी ऑप्शन जो है जो कि टैक्टिक के तौर पे यूज होगी, जिस पे काम हो रहा है कि पूरा इवेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में या श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। साउथ अफ्रीका के लिए ज्यादा बात की जा रही है। ये बेसिकली टैक्टिक इसलिए भारत यूज करेगा और आईसीसी भी शायद उसका पार्ट बनेगा कि पाकिस्तान कंपेल हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पे आने के लिए कि हम होस्ट हैं, हमने 14 अरब के करीब आपने अमाउंट लगा दी रेनोवेशन के ऊपर, जितने भी तीनों स्टेडियम को अपग्रेड किया आपने, तो ये क्या बात कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट का और पीसीबी का स्टांस इस पे आ रहा है, अब इन्होंने कहा कि हम किसी भी इवेंट में जाके नहीं खेलेंगे, जो कि मेरा ख्याल है शायद बात कहने के हद तक तो ठीक है कि कहीं ना कहीं तो आपने भारत को रोकना है। अमली तौर पर डुएबल आपको नजर नहीं आती? ये तो ऑब्वियसली डुएबल नहीं है और कहीं ना कहीं तो आपने लिखना, बट लाइन इमरान ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आज पाकिस्तान ने लाइन ड्रॉ ना की, जैसे कि आपने कहा कि लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है कानूनी तौर पर अगर कोई टीम किसी भी वजह से शेड्यूल मैचेस खेलने से इनकार करती है तो फिर क्या रूल होता है, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, इसमें एक चीज तो ये है कि आईसीसी इंप्लीकेशन भारत पे लगा सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि 80% आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ भारत उनको जनरेट करके दे रहा है, तो वो उनका कमाऊ पूता है, वो उस लिहाज से उन पे कोई इंप्लीकेशन लगा नहीं सकती। कर क्या सकती है, जो कि पाकिस्तान को जब वर्ल्ड कप खेलने जाना था 2023 का ओडीआई, तो आईसीसी ने कहा कि अगर आप भारत आके वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी, आपको शेयर नहीं मिलेगा अमाउंट का। काफी बातें की गई जिसकी वजह से पाकिस्तानी बोर्ड प्रेशर बेयर नहीं कर पाया और जाके पार्टिसिपेट किया। अब ये बातें सारी भारत को नहीं कह सकता आईसीसी। अगर तो पहला तो सोल्यूशन ये है कि आईसीसी कहे कि नहीं, आप ये हमारा इवेंट है, हर हाल में जाना है। दुनिया की तमाम टीम्स आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, श्रीलंका से लेके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब आके खेल चुके हैं, तो कोई रीजन नहीं है। तो अब अगर किसी तरह आईसीसी भी उसका पार्ट बनता है और जाके पाकिस्तान को कंपेल करता है कि नहीं आप हाइब्रिड मॉडल पे आके खेलें, अदरवाइज हम आपको ये राइट नहीं देते कि आप इंडिपेंडेंट ये करवाएं, तो फिर आपके पास राइट है कि आप जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और आप ये प्ली ले सकते हैं कि अगर भारत नहीं आना चाहता, फेयर इनफ,
ये आईसीसी को भी इनको यही कहना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी यही कहना चाहिए कि आप इसकी जगह पे 8वें नंबर की या 9वें नंबर की टीम है, भारत नहीं आता, कोई मसला नहीं, वो श्रीलंका है इस टाइम रैंकिंग में, तो श्रीलंका को आप उसकी जगह पे पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। ये इतना छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आज 28 साल के बाद पाकिस्तान ये इवेंट होस्ट करने जा रहा है जो कि मेगा इवेंट है, लेकिन इरफान जैसे कि आपने कहा कि श्रीलंका को भी मदऊ किया जा सकता है, तो ये क्या आसान होगा? बिल्कुल हो सकता है, प्रोसेस मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सारी के सारा जो ओनस आता है वो आईसीसी के ऊपर आता है। देखिए ना, आईसीसी अगर कहता है कि आपको रेवेन्यू भी नहीं मिलेंगे, हमें कम मिलता है, कोई मसला नहीं, हम अपनी ऑथेंटिसिटी शो करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी सुपरमेसी है, हम बताएंगे किस तरह करना है। और पास्ट में हमने देखा कि अगर कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं करती उसके पॉइंट्स विड्रॉ कर ली जाते, वो 1-2 मैच की हद तक था। हम ऑलरेडी एक डिजास्टर बेयर कर चुके हैं लास्ट ईयर एशिया कप का, कि हमारे 3-4 मैचेस पाकिस्तान में हुए, रिमेनिंग मैचेस हम श्रीलंका में गए, हर तरह से वो डिजास्टर था। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप की बात कर लें, इन टर्म्स ऑफ आप प्लेयर परफॉर्मेंस के लिहाज से बात कर लें, उसमें आपके प्लेयर फटीग हुए, ट्रैवलिंग की वजह से इंजरीज हुई और आपके प्लेयर उसके बाद 1 साल सफर करते रहे, तो ये हर लिहाज से फिजिबल नहीं है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल लास्ट में बात करनी चाहिए, पहले 99% कोशिश इस पर करनी चाहिए। उसमें लास्ट पॉइंट में ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी तरह आईसीसी नहीं मानता और तमाम कंट्रीज भी कहते हैं चले ठीक है भारत की रिजर्वेशन है, हम भारत के मैचेस दुबई में और सेमीफाइनल और फाइनल में अगर भारत आ जाता है तो आप दुबई में खेले, तो पाकिस्तान को ये रिटर्न ट्रीटी साइन करना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द कंट्रीज कि पाकिस्तान जब नेक्स्ट ईयर एशिया कप और उससे नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत में होगा, तो हम अपने मैचेस भी दुबई या किसी XYZ कंट्रीज में जाके खेलेंगे। तो ये रूल जो हमारे पे आज लागू हो रहा है ये फ्यूचर में इन पे भी होगा। अगर तो ये पाकिस्तान करवाने में हो जाता सक्सेसफुल, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, बट होस्टिंग किसी तरह पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहिए। ये अच्छा, ये एक ऑप्शन तो इरफान ये भी थी कि वो लाहौर में उनके मैचेस करवा दिए जाएं और वो हर मैच खेलने के बाद वापस भारत चले जाएं, तो ये भी फिजिबल नहीं रही ऑप्शन। देखिए, पाकिस्तान ने सारे प्रपोजल दिए, ये ऑप्शन भी उनकी तरफ से आई थी, हमने नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे प्लेयर आए और खेल के चले जाए। इसमें मेरे सोर्सेज के मुताबिक उनके प्लेयर ने इतराज किया है कि हमारा जो ट्रैवलिंग स्पैन है वो बहुत बढ़ जाएगा, हमारे लिए फिजिबल नहीं है, और हम उस पर प्रैक्टिस और अपना जो एक जिसे कहना चाहिए रिलैक्स टाइम होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बीसीसीआई की तरफ से रिफ्यूजल आया कि वो उस पर करना नहीं चाहते। आल्दो के एक प्रपोजल था कि आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यूज करके उनको ट्रैवल करवा दें, बट वो सारी ऑप्शन जो हैं फिजिबल हैं, डूएबल हैं। आपका देखिए बड़ा सिंपल सा रूल है, आपका अगर लाहौर में भी किसी भी, हमने ये भी प्रपोजल दिया था कि आपके तमाम मैचेस हम लाहौर में करवा देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में, पिंडी में और आपने बिल्कुल ठीक है, सारी ऑप्शंस उनको दी गई थी, लेकिन उन्होंने तय शायद किया हुआ था कि उन्होंने नहीं खेलना, जितनी मर्जी ऑप्शंस उनको देते हैं। दुनिया टीमें जो है वो पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन भारत की जानिब से ऐसा रवैया जिसकी हम पहले भी बात करे थे, हम तो वेलकम कहते हैं और खेल को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, खेल को खेल ही रहना चाहिए। और पाकिस्तान और भारत का मैच तो सारे देखना चाहते हैं, और ये वो मैच है जैसे कि आप कहते भी होते हैं कि फाइनल ऑफ फाइनल्स हमेशा से आप जिक्र करते हैं, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए।